सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रियांश, एन एप्लीकेशन डेवलपर एट Oracle। सो यार, आज की वीडियो में हमारे साथ है प्रतीक, हु इज करंटली एसडी एट एयरटेल। सो यार, इनका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। उनका बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट रहा है हमारे बैकग्राउंड से। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की है एंड करंटली ही इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट एयरटेल, एज यू नो। सो जानते हैं यार, इन्होंने कैसे यहाँ तक पहुंचे, कैसे इन्होंने अपने नॉन सीएस बैकग्राउंड से सीएस बैकग्राउंड में जंप किया। तो प्रतीक, स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। तो प्रतीक, ओवर टू यू। Okay, Priyansh, thank you for the invitation, first of all. या No? या I did my schooling from Rajasthan. Most ओके of my life has been in Rajasthan. ओके वहाँ से स्कूलिंग करने के बाद ना जेई के एग्जाम दिए, जो जैसे कि ज़्यादातर इंजीनियर्स देते हैं, ठीक है ना। या जेई में तो कोई अच्छा कॉलेज मिला नहीं उसके बेसिस पे, लेकिन उस टाइम पे ना 2018 में उस या टाइम पे एक आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता था अलग से, है ना। अब तो ओके उसमें जेई के बेसिस पे मिलता है ना। ओके दैट ओके टाइम आई गिव दैट एग्जाम ऑल्सो, उसमें अच्छी ओके रैंक आ गई थी। फॉर आउटसाइड दिल्ली पीपल इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन इन आईपीयू, है ना। पर उसमें एक ओके। अच्छा कॉलेज मिल गया था, है ना। वहाँ से फिर कॉलेज करने के लिए रोहिणी गए, वहाँ पे दिल्ली में, है ना। हम्म। वहाँ से इंजीनियरिंग करी 4 साल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपकी ब्रांच थी मेरी, है ना। या तो ठीक रहा, मतलब स्टार्टिंग में तो पता नहीं होता कि एग्जैक्टली करना क्या है। थोड़ा मतलब ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि कंपटीशन की तैयारी करनी है या जॉब की तैयारी करनी है ना। तो या फर्स्ट ईयर तो एक्सप्लोर ही किया ऐसे ही। उसके बाद से थोड़ा सा डीएसए में आने लगा, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा उसमें। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, थोड़ा आईटी का, वेब डेवलपमेंट एंड मशीन लर्निंग वगैरह उस टाइम पे नया नया सुना था, उसमें चले गए, है ना। हम्म। फिर धीरे धीरे करते करते इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट्स भी पढ़ने थे, ठीक है, या साथ में फिर मेरा ये था कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब गेट में नहीं जाना है। अब मतलब मास्टर्स के लिए नहीं सोचा था, तो फिर जॉब के लिए सोचा था कि इमीडिएटली आफ्टर द बैचलर्स आई हैड टू डू अ जॉब। हाँ। तो हाँ जी। आपने पहले डिसाइड कर लिया था वो गेट नहीं करना है आपको, हाँ नॉट जी। हाँ जी। आपको आपको सीधा जाना है, अपना जॉब में जाना है। तो हम्म। अच्छा, मतलब कोई कोई मजबूरी रही थी आपकी कि आपको नहीं मतलब करना है गेट, हाँ, कोई? या ऐसा था कि ना आई वांटेड टू स्टार्ट अर्निंग एज सून एज पॉसिबल, गिवन ओके। द लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबका अपना अपना होता है ना। या तो मेरा ऐसा था कि जल्दी जल्दी कोई इनकम सोर्स बनाना है ना। तो मैंने ओके सोचा ठीक है, और उस टाइम पे थोड़ा ये चल भी रहा था वहाँ पे मेरे, जैसे कि वन ऑफ माय रूममेट वाज गोइंग टू डीएसए क्लासेस, है ना। तो मैं उससे भी ओके थोड़ा इंस्पायर्ड था कि ठीक है, आईटी में जाते हैं जल्दी से, मतलब इसमें ज़्यादा जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। थोड़ा उसमें ओके स्कोप ज़्यादा था उस टाइम पे। ऑल्दो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच थी, लेकिन थोड़ा सा हमें मतलब कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है सामने से, लेकिन फिर भी या अप्लाई करना पड़ता है ना। हम्म। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है चलते हैं, तो उसमें उसकी प्रिपरेशन शुरू करी। ऑनलाइन ही करी मैंने, सारी क्लासेस आज तक ऑनलाइन ही करी है, फ्री में करी है यूट्यूब से सिर्फ, ठीक है। ओ हाँ। या, ये दैट्स नाइस ना। ये हाँ एक्चुअली फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, कि हमें नहीं, बहुत कि हमें सारे, हाँ। ऐसा भी कोई नहीं है कि हमें हाँ, पढ़ा हमें पेड हाँ। कोर्स पे ही जाना है। हमें बहुत सारे हाँ। रिसोर्सेज अवेलेबल है, वी कैन एक्सप्लोर दीज। बेसिकली हम कुछ राइट पढ़ राइट। पढ़ के एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बाद चाहे तो हम आगे जा सकते हैं। हम अगर राइट राइट। ज्यादा से ज्यादा हमें लग रहा है कि करिकुलम में हमें हम्म। नहीं मिल पा रहा है वो शेड्यूल्ड स्टडी, देन वी कैन हम्म। ऑफ फॉर द कोर्स विच आर पेड। राइट राइट राइट। इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, और बहुत अच्छे क्वालिटी के रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। इट इज जस्ट दैट कि आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। जब आपको कोई, आपने पैसे नहीं लगाए ना, तो भी या आप उसको उतनी डिसिप्लिन से पढ़ रहे हो, वो आपके अंदर होना चाहिए, है ना। जैसे ये जब आपने चीज। अपनी जर्नी, जब आपने ये स्टार्ट किया था अपना, जैसे फॉर हम्म। एग्जाम्पल जैसे आपने बताया कि मैं फर्स्ट ईयर से ही मैं अपने कोडिंग करने लग गया था, तो क्या आपको हम्म। पहले से ही क्लियर था कि मुझे कोडिंग अपने आईटी में ही जॉब क्लियर करनी है? अदरवाइज, क्योंकि नहीं इलेक्ट्रॉनिक नहीं। इंजीनियरिंग में आई नो कि स्कोप थोड़ा सा कम होता है। हाँ हाँ बट हाँ हाँ। बट अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से आपको नॉन सीएस बैकग्राउंड में स्विच करना है, तो उसके लिए एक छोटा सा चाहिए होता है कि हाँ भाई यार, मैं कर राइट सकता हूँ, राइट। इसलिए मैं जाऊंगा। तो क्या आपको था थोड़ा अपनी तरफ से ट्रस्ट देखो, था कि? स्टार्टिंग में क्या होता था, देखो फर्स्ट में 11th 12th क्लास में मेरे पास सीएस सब्जेक्ट था, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था मेरे पास, ठीक है। तो मुझे ओके थोड़ा सा कोडिंग में इंटरेस्ट था, है ना। पर इतना नहीं पता था कि करियर कैसे बन सकता है इसके अंदर, है ना। तो ओके इलेक्ट्रॉनिक्स में जब मैं आया, मतलब इंजीनियरिंग स्टार्ट करी, फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी ना, जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं होती है कि कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। तो क्लैरिटी तो नहीं थी इतनी, ये था कि हाँ कुछ चीज़ें थी कि जैसे आईटी में जा सकते हैं या गेट दे सकते हैं ना, कुछ मतलब ऐसे ऑप्शंस थे। फर्स्ट ईयर में नहीं था क्लियर, सेकंड ईयर आते आते थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ी, जब थोड़ा ओके इंटरेस्ट आया वेब डेवलपमेंट में, मशीन लर्निंग में, इन चीज़ों में एक्सप्लोर करना पड़ता है ना। या तो फिर लगा कि हाँ यार, कोडिंग में मज़ा आ रहा है, तो कोडिंग करते हैं, इसी के अंदर करियर बनाते हैं, ठीक है। ओके तो फिर इस तरीके से स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में
डीए से जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आपको पता ही है, मन करता है यार छोड़ दो। क्वेश्चन तो हो नहीं रहा है, ठीक है। हाँ और फिर थोड़ा डिमोटिवेशन आता है, लेकिन फिर अपने आप को बार बार कहते हैं कि चलो एक काम तो ढंग से करते हैं ना, तो उसको हाँ। करते हैं, फिर वापस मतलब बार बार फ्लो टूटता रहता है, पर करता रहता है। अच्छे अच्छे रिसोर्सेज मिल जाते हैं ना अगर, तो या थोड़ा आसानी हो जाती है। स्टार्टिंग में अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, एक दो क्वेश्चन होते रहते हैं अच्छे से, और या थोड़ा डिसिप्लिन बना के कंसिस्टेंसी बना के चलते हैं, तो हो हम्म, जाता है। उसके बाद सेकंड ईयर के बाद तो कोविड ही आ गया था, तो आई हैड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। तो या उसमें कोविड में। क्या था ना कि उसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी सीएस की। मतलब जो हम्म, सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं ना इंटरव्यू में, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क्स हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग, हम्म, हम्म, सीएस से तो है ही ऑब्वियसली, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स बनाने का भी सीएस में टाइम मिल गया है ना। या इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट तो करना ही था बिकॉज ऑफ द डिग्री, है ना, वो तो हाँ करना ही हाँ था। लेकिन साथ बिल्कुल। साथ में थोड़ा, मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता है नॉन सीएस वालों को, ठीक है। या साथ ठीक है। साथ में ये भी लेके चलना पड़ता है, साथ साथ में ये लेके चलना पड़ता है। तो वो सब करा, लेकिन यार मजा आता है, ठीक है। और उस टाइम पे फिर क्या हुआ, कोविड के बाद थर्ड ईयर से तो बहुत ही सीरियस होके मतलब तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि इंटर्नशिप या जॉब निकालनी थी, है ना। या तो थर्ड ईयर तो ऐसे ही कोविड में ही चला गया इसी तरीके से। फोर्थ ईयर जब स्टार्ट हुआ तो कंपनीज आने लग गई हायर करने के लिए, है ना। विद इन 2 to 3 months ऑफ द हायरिंग प्रोसेस मेरे पास दो ऑफर्स थे, एक था आपका एक्सेंचर का और एक था कॉग्निजेंट का। ये फील्ड को परस्यू करते हैं तो आपको ये हम्म। वाली कॉग्निजेंट और एक्सटेंचर ये इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के लिए भी आती है या फिर ये सीएस बैकग्राउंड के लिए भी नहीं आती देखो है, ना, अलग नहीं मेजरली आती? मेजरली ये लोग जो जो ओपनिंग के लिए हायर करते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के होते हैं, क्योंकि ये ओके ये ये एक्चुअली ना आईटी कंसल्टिंग कंपनीज है, एक्सेंचर और कॉग्निजेंट, है ना। तो वो ओके बेसिकली जो इंजीनियरिंग एसोसिएट होता है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बेसिकली, सपोर्ट इंजीनियर, वो सब लेने के लिए आते हैं वो स्टार्टिंग में, है ना। ओके ये मतलब कोई कोर की कंपनीज तो है नहीं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लोगों को लेंगी, है ना। या जैसे आपकी सिस्को वगैरह है, वो आ सकती है लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल के लोगों को भी, है ना। लेकिन जो ओके। कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, डेलॉयट ये सारे हो गए, तो ये सिर्फ मतलब मेनली फोकस करते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को उठाने के लिए आती है तो ना। जब जैसे आपका बैकग्राउंड तो नॉन सीएस था, क्या आप किस हाँ तरीके से एलिजिबल हुए उस कंपनी में अप्लाई हाँ करने के लिए देखो, थ्रू थ्रू कैंपस? हाँ क्या होता है ना कि आपका जो कॉलेज है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब उसके जो रूल्स होते हैं कि कितनी कंपनीज को वो अलाउ करते हैं, मतलब कितनी कंपनी को कन्विंस कर पाते हैं कि आप हमारी इस ब्रांच को भी अलाउ कीजिए टेस्ट देने के लिए, ओके। है ना। इसमें आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का बहुत रोल है इसमें, है हम्म, ना। तो ज्यादातर कंपनीज ने इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी अलाउ किया था, आप टेस्ट में अलाउड है, ठीक है ना। कुछ होते हैं कंपनीज जो सिर्फ स्पेशली मेंशन करते हैं कि सी एस आई टी के ब्रांच के ही लोग अप्लाई कर पाएंगे इसमें, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो थी, मतलब दे वर प्रिटी हम्बल टू अलाउ अस आल्सो टू गिव द टेस्ट। तो ओके हाँ ऐसे चला, तो हमने मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज हमें मिल गई, जैसे कि ये जो मास रिक्रूटर्स हैं, ओके वो सबको अलाउ करती हैं, ओके ऑलमोस्ट सबको, है ना। एक्सेंचर और आपकी कॉग्निजेंट मास ओके रिक्रूटर्स है, सबको ओके अलाउ करती है, ठीक है ना। ओके तो इनमें टेस्ट दिया, टेस्ट इनका काफी सिंपल होता है, अगर आपने अमेजोन के लेवल तक का डीए से करा हुआ है, जैसे ट्रीज हम्म, ग्राफ्स ये सब किया हुआ है ना, तो एक्सेंचर कॉग्निजेंट का टेस्ट बहुत सिंपल होता है, मतलब ऑनलाइन टेस्ट बहुत सिंपल होता है, इंटरव्यू भी सिंपल ही होता है ना। तो या काफी लोगों को हायर किया था उन्होंने, ठीक है। तो दो ऑफर लेटर्स तो मिल गए, ठीक है। तो ओके। फिर कम से कम इतना था कि मतलब जिसके लिए इतनी मेहनत करी, तो कम से कम उस डोमेन के अंदर एंटर कर गए कि एक हमें अपनी एक फील्ड मिल गई। वैसे आपकी क्या क्या फील्ड ऑफर हुई थी आपको कॉग्निजेंट अब मुझे कौन सी? वही जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर होती है ना, तो ओके एक्सेंचर में मुझे मिला था एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐसा करके कुछ था, ठीक है। ओके और ओके कॉग्निजेंट में भी सिमिलर फील्ड थी, जेनजी समथिंग ऐसे करके कुछ था, ठीक है। ओके ओके। तो इनके रोल्स के नाम है, बेसिकली होता वही है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ट्रेनिंग देती है उसको, ठीक है। तो ऑफर मिल गया। एक दिक्कत हो गई कि देखो, मैंने एक्सेंच आई वेंट विथ एक्सेंचर, इट वाज अ लिटिल बेटर फॉर मी, अगर मैंने कंपेयर किया तो मैं एक्सेंचर की तरफ गया, वो मैंने एक्सेप्ट किया बेसिकली। तो ओके फिर क्या हुआ, ज्वाइनिंग मिलने में काफी टाइम लग गया, ओके। मतलब इट टुक अराउंड 9 months नाइन टू, मंथ्स नाइन यार, बिकॉज लॉन्ग टाइम। आई हायर्ड ओनली इन द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर, है ना। तो ओके ऐसा होता है कि फोर्थ ईयर के एंड तक ही मिलती है ज्वाइनिंग वैसे तो ज्यादातर कंपनी में, लेकिन मिलने लगी थी, काफी लोगों को मिल गई, मिलते रही, है ना। लेकिन एक्सेंचर में काफी टाइम लग गया, मतलब द फोर्थ ईयर ऑलमोस्ट एंडेड, एंड देन ऑल्सो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स उसके बाद मुझे ज्वाइनिंग मिली, है ना। बट बाय द टाइम, मतलब मीन वाइल आई kept applying in different companies also. ओके तो एक वन ऑफ द कंपनीज और एयरटेल, ठीक है। तो एयरटेल में मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो उसका मुझे कॉल आ गया, और उसमें मतलब इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, फिर मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। ओके। सो मीनवाइल मेरा एयरटेल में सिलेक्शन हो गया, दैट्स व्हाई आई एंडेड अप जॉइनिंग एयरटेल। तो आपने एयरटेल जो क्लैक की वो आपने ऑफ कैंपस क्लैक की? हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, ओके ओके, क्योंकि दैट्स नाइस। बाय दैट टाइम ना ऑन कैंपस हायरिंग बंद हो गई थी। ठीक है, अच्छा, ओके। मतलब ऐसा था कि मेरे पास 2 ऑफर ऑलरेडी हाँ, थे, यू तो मैं ऑलरेडी हैव टू ऑफर्स, हाँ जैसे हाँ कॉलेज का क्राइटेरिया होता है कि आपके पास हम्म। अगर कुछ ऑफर्स हैं तो हाँ लेट जी द हाँ जी, अदर स्टूडेंट्स बी अ पार्ट ऑफ राइट इट, और राइट, वो आप थोड़ा रुक दैट जाइए। राइट, दैट रूल्स कैन डिफर फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, है ना। तो वो या अपनी अपनी है, लेकिन मोस्टली अगर आपके पास 2 ऑफर्स हैं तो कुछ ऐसा बार होता है कि इस पैकेज के ऊपर वाले ही आप बैठ सकते हो, मतलब या इस पैकेज के ऊपर की ओपनिंग पे ही आप बैठ सकते हो, ऐसा कुछ होता है रूल। ठीक ओके। है, तो मतलब कॉलेज विल हेल्प यू गेट अ प्लेसमेंट इफ इट इज गुड फॉर यू, लेकिन आपको अपनी भी मेहनत करनी पड़ेगी आउटसाइड, है ना। ओके। तो वो मैं करता रहा, फिर एयरटेल में हो गया सिलेक्शन, एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल गई, और क्या चाहिए ना। हाँ पहले हाँ, या सर्विस हाँ हाँ, सर्विस बेस्ड कंपनी का ऑफर था, है ना, मतलब या आई वाज ट्राइंग फॉर amazon और समथिंग, है ना। लेकिन हम्म। फिर एक अच्छी कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल गई, तो बढ़िया रहा उसके बाद ना। तो ज्वाइन कर लिया, फिर हमने नवंबर में ज्वाइन किया था, 2022 का नवंबर में ओके एयरटेल ओके, ज्वाइन। तो एंड ऑफ नवंबर, ठीक है ठीक है। तो हाँ जैसे जब जैसे आपने बताया आपका इसमें एयरटेल का हायरिंग प्रोसेस हुआ, तो इसमें हाँ हायरिंग प्रोसेस में मतलब क्या क्या हुआ, कितने राउंड्स थे इसमें, क्या हाँ। प्रोसेस हुआ मतलब इसका? पहले तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, ठीक है ना। ओके उसमें आप, अगर आपने लीड कोड मीडियम तक किया हुआ है, लीड कोड ओके मीडियम के क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो उसको आराम से, ठीक है। ओके, ठीक है। आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद फॉर मी इट वाज लाइक वेरी फास्ट, मतलब अगले दिन ही दूसरा कॉल आ गया कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू का कॉल आ गया है, ठीक है। ओके मतलब आपको, मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया है ना। ओके, मतलब इट माइट बी द केस कि उनको जल्दी हायरिंग करनी थी, ठीक हायरिंग है। करनी थी, ओके। हो सकता था कुछ लोगों को मंथ भी वेट करना पड़ता है ऑनलाइन टेस्ट के हम्म बाद, है ना। तो हम्म, उसके बाद एक अगले दिन मैंने अगला इंटरव्यू दिया, फिर शाम, मतलब अगले दिन फिर से उनका कॉल आता है कि यू नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड इज शेड्यूल फॉर दिस इवनिंग। मतलब ओके फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था। फर्स्ट राउंड अगर मैं ब्रेक करूं तो इट वाज इट वाज बेसिकली नॉर्मल इंट्रोडक्शन, एंड देन लिटिल अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, एंड या देन द रोल दैट यू आर अप्लाइंग। तो उसके ओके बारे में थोड़ा सा वो क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि मेरा PL SQL डेवलपर नाम का रोल था, तो उन्होंने ओके, SQL के क्वेश्चंस पूछे, है ना, कुछ बेसिक जावा के क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। तो आई वाज एबल टू आंसर ऑल दोस। तो उसके या बाद सेकंड राउंड हुआ, सेकंड राउंड भी टेक्निकल राउंड ही था। उसमें भी थोड़ा, उसमें जो हमारा टीम लीड था उसने क्वेश्चन पूछे थे, टीम वो भी लीड, बेसिक SQL एंड जावा के क्वेश्चन ही थे, है ना। और ओके। आप, मतलब बेसिकली आप हमारे कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में क्या जानते हो ऑलरेडी, कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे। मतलब इट वाज, आई डोंट सी इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इट वाज क्वाइट ऑन इजी द फॉर ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, आई थिंक कि जो आपके इट। इंटरव्यू हाँ राउंड्स थे वो अराउंड फाइव टू हाँ, सेवन थे। 5 to 7 थे, है ना। मतलब या इफ यू कंसिडर Amazon एंड गूगल एज 10 लेवल, है या ना, तो ये हाँ, 5 लेवल मानो उसको, ठीक है। ओके ओके तो क्योंकि इसमें कुछ ऐसे डीप डाइव ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं था कि आपको ओके, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे, ऐसा कुछ, है ना। हो या सकता है कि अब चेंज हो गया, क्योंकि ऑन कैंपस उनका प्रोसेस थोड़ा अलग होता होगा, मैंने ऑफ या कैंपस अप्लाई किया था तो थोड़ा फास्ट भी था मेरा प्रोसेस, ठीक है। ओके तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद अगले दिन HR का कॉल आता है, मतलब डिस्कस करके ये सब चीजें करके फिर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है ना। ओके तो दैट इज हाउ द एयरटेल थिंग हैपेंड ना। ओके, तो टोटल आपके 4 राउंड्स हुए, एक फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट, सेकंड हाँ टू जी। टेक्निकल राउंड्स एंड 1 HR राउंड। HR round was basically not a proper scheduled interview round. It was basically a call on नॉर्मल phone. कॉल, ओके हाँ, right. ओके ओके, ठीक हम्म। है ठीक है। तो इसके लिए तो आपकी कैसे क्या फीलिंग रही आपकी आफ्टर ज्वाइनिंग, हाँ, आफ्टर तो ये, हाँ, तो ऐसा था सिलेक्शन? कि तो सिलेक्शन, मतलब ऑलमोस्ट समझ में आ गया था कि सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू जैसे जाता है आपको पता चल जाता है कि हाँ कन्विंस्ड है कि नहीं, है हाँ, ना। तो 90% हमें आइडिया हो हाँ जाता है, हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि अब एक्सेंचर की जगह अब एयरटेल से स्टार्ट करनी करेंगे करियर, तो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का स्टैंप लग जाएगा स्टार्टिंग में ना। या तो यार जो भी ना, हम एक लॉन्ग टर्म में जो हार्डवर्क करते हैं ना, वो हमें जब रिजल्ट मिलता है वो दिखता है, तो खुशी हाँ, तो होती है ना। या फैमिली को बताया, वो भी मतलब उसके लिए खुश थे कि ठीक है अब ये, मतलब स्टार्टिंग में मेरा 3 महीने वर्क फ्रॉम होम था एयरटेल पे, ठीक ओके, है ना। तो उसमें और भी बढ़िया था कि वर्क फ्रॉम होम है फिर, तो है ना। उस टाइम पे कई कंफर्ट, लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, है ना। या तो कोविड का सेशन था काफी तो। काफी सही एक्सपीरियंस रहा मेरा एयरटेल में। या स्ट्रक्चर्ड वे जो है ना, मुझे पेप कोडिंग से एक स्ट्रक्चर्ड वे मिल गया था, उसमें ओके उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, है ना, अगर आप स्टार्ट करोगे स्टेप बाय स्टेप सारे डेटा स्ट्रक्चर सिखाए हैं और फिर क्वेश्चन हिसाब से कराए। तो एक ओके स्ट्रक्चर्ड वे मिलना इंपॉर्टेंट होता है, वो मुझे वहां से मिल गया था। उसके ओके, बाद देखो फिर भी क्या होता है ना, कोई क्वेश्चन जब करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि इसमें काफी सारे प्री रिक्विजिट्स हैं ना। या तो वो उनको करते हैं, फिर उसमें हम ऐसे लूप में फंसते जाते हैं ना, लेकिन थोड़ा हाँ, पेशेंस चाहिए होता है। बिल्कुल, स्टार्टिंग में चीजें नहीं समझ में आती हैं, धीरे धीरे करके आती हैं। तो देखो इंटरनेट पे इनफ रिसोर्सेज है, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। इट इज हाँ जस्ट अपॉन यू कि आप कितना
डीपली डाइव कर रहे हैं, ठीक है। या तो इंटरनेट से ही यार सीखा है जो भी सीखा है ना। हाँ, और नाइस। बल्कि आपको तो पता ही है कि आप जब प्रोफेशनली वर्क भी कर रहे हो जॉब में, तो उसमें भी आप सब कुछ इंटरनेट से सीखते हो, है ना। कोई भी हाँ, कहीं भी दिक्कत आती है, गूगल सारे किया। रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, हमें बस एक राइट। अंदाजा घुमाने है कि हाँ ये वाला हाँ, रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। बिल्कुल, है ना। इट इज वैसे ऑल्सो स्किल टू सर्च प्रॉपरली, है ना। या तो आपने कौन कौन से अपने ये जो जब ये प्रैक्टिस की थी तो आपने कोई हम्म, प्लेटफॉर्म हाँ भी किए थे कि देखो अभी मैं इस यार, प्लेटफॉर्म पे मैं लीड क्वेश्चंस कर कोड। लेता हूँ, लाइक कोड शेफ थे, लीड कोड था, राइट, उस समय बहुत फेमस राइट, फेमस राइट, राइट। प्लेटफॉर्म्स थे, तो कोई ऐसा हाँ, प्लेटफॉर्म जो आप बताना हाँ। चाहें यहाँ के व्यूअर्स उस को कि इसको प्लेटफॉर्म को हम्म, परस्यू करो आप, ताकि बेटर हम्म, आपको रिजल्ट्स मिले। देखो सबसे बेस्ट तो है कि आप लीड कोड स्टार्ट करो, ठीक है। या लीड कोड में एक फिल्टर लगाओ, टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे करके, या टॉप 75 इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है ना। ओके उसमें ओके जो लिस्ट आएगी उसको आप करना शुरू करो, ठीक है। ओके। एक क्वेश्चन को उठाओ, उसको करो, फिर उसको एनालाइज करो कि और किस तरीके से हो सकता है ये, उसके कुछ और उसको अच्छे से देखो कि और क्या क्या सोल्यूशन अवेलेबल है ना। या तो उससे आपको क्या होगा ना, एक क्वेश्चन में अच्छे से टाइम लगाओ, है ना। ऐसा नहीं कि एक फटाक से सबमिट करा फिर दूसरे क्वेश्चन पे चले गए, थोड़ा उसको एनालाइज करो। ये तरीका है लीड कोड करने का। अगर आपने वो 150 क्वेश्चन कर लिए तो ऑलरेडी आपने काफी कुछ कवर कर लिया, इसका मतलब, है ना। या तो इससे आपकी हेल्प कहाँ पे होती है, जो आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं ना, ये बेसिकली जो ये आपके ना कॉलेज स्टूडेंट्स को काम आएगी एडवाइस, उनको जब या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जब उनको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे ना, तो उसमें एक हैबिट बन जाती है जब आप लीड लीड कोड करते हो ना, कि उसमें आपको हेल्प मिलती है कि ऑनलाइन टेस्ट को कैसे करते हैं, टेस्ट केसेस सारे कॉर्नर केसेस, है ना। फिर उनको कैसे सबमिट करते हैं टाइम में, एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में कैसे करते हैं। तो लीड कोड करने से काफी हेल्प मिली। कोड चेक भी मैं करता था, उसमें कुछ चैलेंजेस आते थे, जो मतलब कुछ कॉम्पिटिशन्स होते रहते थे, उनमें पार्टिसिपेट करता था, है ना। तो या इस तरीके से करता था। तो ये है कि कॉन्फिडेंस यार धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आता है, जब हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन बनने लग जाते हैं तब आता है। बीच बीच में हम छोड़ देते हैं डिमोटिवेट हो गए, लेकिन फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये या होता है, सबके साथ होता है। हाँ, वैसे या अब आपके जैसे अब आपने ये सब चीजें की, उसके बाद आपने कुछ रिजेक्शन भी फेस किए होंगे हाँ, बिल्कुल समथिंग किए की, थे। तो उन रिजेक्शंस को कैसे आपने ओवरकम किया अपने रिजेक्शंस को? देखो क्या था ना, अगर हम रिजेक्शंस की बात करें, स्टार्टिंग से बात करते हैं, सबसे पहले तो 12th के बाद जब हम आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं कि भाई अच्छे से प्रिपेयर किया आईआईटी के लिए, या हजारों लोग करते हैं लेकिन सीट्स कम है, तो या ज्यादातर लोगों को नहीं मिलती है, तो पहला तो रिजेक्शन वही था, है ना। फिर भी अगर आपने अच्छे से साइंस पढ़ी है तो आपको इंजीनियरिंग में हेल्प होगी, ठीक है। या कॉन्फिडेंस रहेगा, आप कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। या आईआईटी से उसके अलावा भी कॉलेजेस है ना। तो आपको मिल गया एक कॉलेज, है ना। उसके बाद आपने फिर मतलब आपको स्टडीज में हेल्प होती है ऑब्वियसली, अगर आपने 11th 12th अच्छे से किया है, स्टडीज में हेल्प होती है। रिजेक्शन तो मिलता है, लेकिन उसको ओवर मतलब आईआईटी वाला जो रिजेक्शन था ना, वो मेरे लिए सबसे मुश्किल था ओवरकम करना, ओके बेसिकली। जॉब्स की प्रिपरेशन के बाद तो क्या हुआ कि मेरे को जल्दी ऑफर मिल गया, इसलिए ज्यादा रिजेक्शन इसमें देखे नहीं। पहले ओके ही जब जब कंपनी आनी शुरू हुई तो मुझे मतलब आई वाज लकी इनफ बिकॉज इट वाज लॉकडाउन टाइम एंड द इंटरनेट कंपनीज वर बूमिंग एंड हायरिंग वेरी मच, हायरिंग एग्रेसिवली। या तो पहला जॉब मिलना ना इतना मुश्किल नहीं था मेरे लिए। हाँ, या तो इसलिए जॉब के केस में इतने रिजेक्शंस नहीं मिले, लेकिन कॉलेज के केस में जो ड्रीम कॉलेज था वो नहीं मिला स्टार्टिंग में, हाँ। तो ऑब्वियसली ड्रीम कॉलेज हमें लगता है कि हाँ अभी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती भी है इवन, बट अगर नहीं कर राइट, सकता कोई तो राइट, राइट, उसके बाद राइट, हम राइट, कुछ नहीं कर सकते ना, वी कैन ओनली राइट, ओनली गो राइट, राइट। फॉरवर्ड। हाँ, एंड आई लुक इट एट दिस वे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसके हम्म अंदर सारे इंजीनियर्स कोई आईआईटियंस तो है नहीं, कोई या बड़े बड़े कॉलेज से तो है नहीं, है ना। हाँ तो अगर डेफिनेटली डेफिनेटली। दे कैन डू, वी कैन ऑल्सो डू, है ना। या हाँ। तो प्रतीक, जैसे अब व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, जो भी हम्म, वीडियो से थोड़ा कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई हम्म, स्पेसिफिक एडवाइस आप शेयर करना चाहते हो? देखो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, है ना, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप देखो, एक तो अगर आपने सोच लिया है कि आपको आईटी में जाना है ना, या या तो आप सोच रहे होगे या तो आपने सोच लिया होगा, अगर आपको आईटी में जाना है तो पहला एडवाइस है कि आप वेब डेवलपमेंट सीख लो, ठीक है। ओके। अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीख लिया ना, पहली बात तो बहुत सिंपल है सीखना, ठीक है। आप 1-2 महीने में बहुत अच्छा सीख जाओगे, फ्रंट एंड भी सीख जाओगे, बैक एंड भी सीख जाओगे, 1-2 महीने ओके। मेहनत करोगे ना। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख चुके हो ना फर्स्ट ईयर में ही, तो इट इज़ अ या बिग अचीवमेंट, यू आर ऑलरेडी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, या ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको प्रोजेक्ट्स करने में बहुत हेल्प होगी, ठीक है। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक एक वेबसाइट भी अगर आपने अच्छे से बना ली है ना, उसका बैकएंड, उसका डेटाबेस बनाया, उसका बैकएंड बनाया, जावा की लेयर बनाई है ना, जावास्क्रिप्ट सीखनी है ना, एचटीएमएल सीएसएस सीखा, कोई एक रिएक्ट या एंगुलर सीख लिया है ना, तो उसके या बाद यू आर ऑलरेडी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसके बाद फर्स्ट ईयर में ही आपने एक बड़ी अचीवमेंट ले ली है ना। उसके या बाद आपको इंटर्नशिप्स मिलेंगी, मतलब आप अप्लाई करोगे, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। या तो फिर क्या होगा, ये सबसे बड़ी एडवाइस, अगर फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो ना, तो आप
जल्दी से जल्दी आप अपना ये काम करना शुरू करो, ठीक है ना। you will get the idea कि किस तरीके से चीजें वर्क राइट करती हैं, और राइट जैसे जैसे उसके वर्क करने आ जाएगा उसके बाद you हम्म can easily move to any राइट place you want. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई और टेक्नोलॉजी भी ना आप बहुत इजीली सीख जाओगे अगर आपने Yeah. एक बार कोई प्रोजेक्ट बना लिया अपने हाथों से, है ना। तो Mhm. वो फिर कॉन्फिडेंस अलग ही होता है, उसके बाद कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। फिर Sure. आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो, और फिर साथ साथ में डीएसए करते रहो। जैसे जैसे आपका थर्ड फोर्थ ईयर आएगा ना, तो Mhm. उसको आपको अगर बड़ी कंपनीज टारगेट कर रहे हो, जैसे कि फैंग की कंपनीज है ये, है ना। Mhm. मेटा हो गया आपका, गूगल माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अडोबी हो गया। Mhm. तो इसके लिए क्या होता है, डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए Yes, आपका important. डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेवलपमेंट वाली स्किल्स, लेकिन Hmm. आपका डीएसए बहुत, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके Hmm. रिसोर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। Yeah. तो उन उन पे भी आप फोकस करो, है ना। Okay. तो ये Yeah. ये Nice. एडवाइस रहेगी, ये Nice स्टूडेंट्स के to लिए know. एडवाइस है, हाँ। Nice to know. Nice to know. So thank you so much, Prateek, for coming on this channel. And तो इट इज for माय those of the, प्लेजर। yeah, no problem, no problem. So thank you guys. Thanks for listening. So please like, share, and subscribe, and also follow Prateek on LinkedIn. So King of the road, trailer for sailoring. That trailer for sailoring ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring.